बाबा को हटाना है। और मौर्य जी स्टूले पाएंगे जिंदगी में। वो वहाँ तो पर्ची चलती है ना, संघ से एक पर्ची आएगी, कोई यहाँ का मुख्यमंत्री बन जाएगा। पोल खोल के गलत किया। पोल क्या खोला है, उनको कुछ मालूम तो है नहीं। गुजर साहब का विधायक एक बार हो गए, टिकट दे दिया भाजपा ने, ऐसे ही टिकट दे दिया, कुछ अत्ते पता नहीं उनको तो वैसे ही टिकट इनको मिल गया फ्री में। ये राम राज्य की सरकार में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं और ये लोग अपने आप पीठ थपथपा रहे हैं कि बहुत अच्छी सरकार चल रही है। लग रहा केशव प्रसाद मौर्य योगी जी की कुर्सी खा जाएंगे। क्यों नहीं खाएंगे? जब योगी जी सबकी कुर्सी खाए ले रहे हैं तो क्या इन्हीं के आदमी इन्हीं को नहीं खाएंगे क्या? वो तो आप भी चला रहे हैं ना मीडिया पे, और आज तक पे भी चल रहा है, एबीपी न्यूज पे भी चल रहा है। बहुत लखनऊ पूरे हिंदुस्तान पे 5 किलो राशन, 5 किलो राशन। हाँ तो यही कर रहे मुसलमानों, ये बीजेपी और आरएसएस के माई बाप है मुसलमान। ये ना हो तो इनकी पेट की खाना ना पचे, हजमूला तक वही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति फिर से चर्चा का विषय बन चुकी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के खुद के विधायक लोनी से नंद किशोर गुर्जर ने एक आरोप लगा दिया भारतीय जनता पार्टी सरकार के ऊपर ही, और ब्यूरोक्रेसी पर भी तमाम सवाल खड़े कर दिए कि भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। और वहीं पर एक मंच पर आपने देखा कि केशव प्रसाद मौर्य ने नंद किशोर गुर्जर का हाथ थाम करके काफ़ी कुछ क्लियर कर दिया है। बीते समय पे आप देख रहे थे कि जब जब बातें सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर आई हैं, तब तब कहीं ना कहीं दिल्ली दरबार ने केशव प्रसाद मौर्य के सिर पर हाथ रखकर बताया है और यूपी की राजनीति डगडगाई है कि कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य आगे आने वाले समय में सबसे शीर्ष पर उत्तर प्रदेश में होंगे। और पलट पे आपने देखा, पलटवार भी सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करके दिखाया कि राजनीति उत्तर प्रदेश की अगर कहीं होकर गुजरेगी तो योगी आदित्यनाथ से ही होकर गुजरेगी। लेकिन बड़ी बात यह, जो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं वो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा कर रहे हैं मौजूदा सरकार पर, और ब्यूरोक्रेसी पर भी तमाम उंगलियां उठ रही हैं। मौजूदा समय में हफ्ते भर के अंदर ही एक बड़ी घटना होती है जिसमें आप देखते हैं अभिषेक प्रकाश पर तमाम आरोप लगते हैं, और आपने ये भी देखा कि किस तरीके से जिस समय समिट होती है, इन्वेस्टर समिट, उस पर पैसे डिमांड करने के आरोप लगते हैं। हमारे साथ लोग हैं, हम बात करेंगे। ब्यूरोक्रेसी पर आरोप लगे, केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर दिल्ली दरबार का आशीर्वाद है, और साथ ही साथ सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो राजनीति है कहीं ना कहीं वो सवालों घेरे में ला दी जाती है। क्या सोचते यूपी का ये जो मौजूदा हाल 8 साल बेमिसाल जो बोले जा रहे हैं, उस पर क्या सोचते? देखिए भैया, है क्या कि कोई भी सरकार अपने आप को ये तो नहीं कहेगी कि वो बेमिसाल नहीं थी। हाँ, बेमिसाल हैं बहुत सारे मायनों में। भ्रष्टाचार चरम पे है, ये भी बेमिसाल है। और ये जो और जितने चीज़ें कहते हैं ना कि वो हमने सुना था कि प्रदेश से गुंडे निकल गए हैं। अभी परसों लखनऊ में एक महिला की हत्या हो गई, प्रदेश से तो निकल चुके हैं। उसी दिन रात को काकोरी में 2 लोग की हत्या हो गई गला रेत कर। ये सारी बातें हैं, बस इतना से ये समझिए नरेंद्र प्रसाद जो गुर्जर जी हैं जो बोल रहे हैं, ये अपने मन से नहीं बोल रहे, इनकी अपना आंतरिक कॉन्फ्लिक्ट है इसको लेकर के। बाबा को हटाना है। और मौर्य जी स्टूले पाएंगे जिंदगी में। वो वहाँ तो पर्ची चलती है ना, संघ से एक पर्ची आएगी, कोई यहाँ का मुख्यमंत्री बन जाएगा। तो रिमोट कंट्रोल किसी और के ऊपर यूज किया, चैनल कोई और है। हाँ, सब कुछ ये बाबा को हटाना। और मौर्य जी एक तो साधन मात्र है, उनका कुछ नहीं होना। उन्हें स्टूल, इस बार तो स्टूल भी नहीं मिला था, अगली बार कुछ नहीं मिलेगा। और मुख्यमंत्री जो बनेगा ना, वहाँ संघ से आएगी पर्ची से नाम लिखा होगा, वो हो जाएगा। अच्छा, घेराबंदी क्यों योगी आदित्यनाथ के ऊपर हो रही, क्या सोचते हैं इस पर? यार देखिए, जैसे कि इनसिक्योरिटी बहुत भयानक है बीजेपी में। अब जैसे हर जगह राज है, हर जगह शासन है। मोदी जी बूढ़े हो रहे हैं, अब मोदी जी बूढ़े हो रहे हैं, मोदी जी तो नहीं मानते ना। योगी जी की अपनी इच्छाएं हैं, उनको प्रधानमंत्री बनना है। तो अब योगी जी को कैसे डाउन किया जाए, कैसे उनको हटाया जाए, अपदस्थ करो। तो अगला प्रधानमंत्री तो अमित शाह को बनना है। अच्छा, एक सवाल और है, आपने अमित शाह कह दिया। गोपा मऊ से विधायक हैं श्याम प्रकाश, उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ को दिल्ली भेजेंगे, केशव प्रसाद मौर्य यहाँ पर काबिज होंगे यूपी में। दिल्ली में अगर अमित शाह की अगर बात हो रही है तो मुख्यमंत्री योगी जी कहाँ जाएंगे? योगी जी कहीं नहीं जाएंगे, ये सिर्फ एक तैयारी है। ये बीजेपी क्या करती है, पत्थर मारती है, मार के हलचल देखती है। हलचल हुई तो ठीक, नहीं हुई तो आगे बढ़ जाओ। तो ये सारा खेल ऐसा ही है। 27 के चुनाव से पहले ये माहौल क्या देख रहा है? देखिए,
चुनाव ईमानदारी से हो तो हम चुनाव को देखें। योगी जी 27 तक रहेंगे या नहीं? क्या नहीं लगता लगता है, नहीं लगता नहीं लगता है। आप क्या सोच नहीं रहेंगे भाई वो। भाई? तभी तो इतनी हलचल है इस समय उत्तर प्रदेश में और पूरे दिल्ली में। वो तो रोज डेली एक से एक बयान आ रहे हैं, सब इन्हीं के पार्टी के ही अच्छे पद पे बैठे हुए विधायक सांसद सबका बयान आ रहा है, देख लीजिए आप खुद ही। क्या लग रहा है केशव प्रसाद मौर्य योगी जी की कुर्सी खा जाएंगे? क्यों नहीं खाएंगे? जब योगी जी सबकी कुर्सी खाए ले रहे हैं तो क्या इन्हीं के आदमी इन्हीं को नहीं खाएंगे क्या? बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लग गए हैं। क्यों नहीं? अभी दिल्ली में ही एक जज के घर में देखिए इतना रुपया मतलब बरामद हुआ और एक हफ्ते बाद मीडिया पे अब चलने लगी है। ऐसा क्यों? अभी एक जज के घर पे इतना रुपया बरामद हुआ है। अभी सब अधिकारी ईडी पीडी जो अच्छे पद पे है, अभी इन लोग के घर में छापा मारा जाएगा ना तो रुपये की पूरी भंडार निकाला जाएगा। अच्छा 8 साल इससे गरीबी भी दूरी होगी, लेकिन नहीं होगी क्योंकि योगी जी मोदी जी अमित शाह तो कहते हैं चिल्ला चिल्ला के मीडिया पे कि 80 करोड़ मतलब जनता को मैं 5 किलो राशन दे रहा हूँ। वो तो खुलेआम चेतावनी कह रहे हैं, अल्टीमेटम दे रहे हैं कि मैं 80 करोड़ लोग को 5 किलो राशन पे जिया रहा हूँ। वो तो आप भी चला रहे ना मीडिया पे, और आज तक पे भी चल रहा है, एबीपी न्यूज पे भी चल रहा है, बहुत लखनऊ पूरे हिंदुस्तान पे 5 किलो राशन, 5 किलो राशन। वो तो देख ही रहे ना। एक सवाल है, 8 साल बीत चुके हैं योगी जी के कार्यकाल के, क्या एक बार भी कहीं भ्रष्टाचार के मामले आपके सामने आए? कभी आपके ऊपर ऐसी कोई घटना हो? बहुत हुई है। अभी महाकुंभ में ही देख लीजिए, अभी जांच बैठ जाए अभी पता चल जाएगा कितना घोटाला हो गया उसी में, कितने आदमी मारे गए, हजारों आदमी। फिर योगी जी क्या कहते हैं, अफवाहों के चक्कर में मत रहिए। फिर उसके बाद योगी जी कहते हैं कि 15-20 लोग मरे, फिर उसके बाद मीडिया कहती 30 लोग मरे, लेकिन हम लोग कहते हैं हजारों आदमी मरे उसी में। आज भी अभी चलिए कुंभ हमारे साथ और देख लीजिए वहां पे पार्किंग में और नदी के किनारे जूता चप्पल साइकिल मोटरसाइकिल आज भी वहां पे जंग लग रहे हैं, कोई लेने नहीं आया अभी तक है। ये आपको भी पता है, यही चीज है, कोई नहीं लेने आ रहा है। भाई योगी जी चिल्ला रहे हैं हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम है। अभी आपने बताया ना कि गाजियाबाद से किसका विधायक का नाम लिया, नंदकिशोर गुर्जर। उनको टिकट भाजपा लात मार के भगाएगी और वहां पे कोई अधिकारी को टिकट देगी। देख लीजिएगा क्यों संबल चौधरी जो अनुज चौधरी जो सीओ हैं अभी ये सस्पेंड हो जाएंगे तो 2027 में वादा है कि भाजपा वहीं से उसको टिकट देगी। और बताइए, बड़े सवाल है। चाचा आप क्या सोच रहे हैं, नंदकिशोर गुर्जर ने जो आरोप लगाए हैं क्या सही लगाए हैं बीजेपी के ऊपर? बीजेपी के ही विधायक हैं। हाँ, निश्चित रूप से उन्हें उनका जो आरोप लगाए हैं उनको पार्टी लैंड पे बात करनी चाहिए, वो संगठन में बात करनी है। अगर कुछ है उनको कुछ विरोधी पार्टियों से वो मिले हुए हैं, उनके साथ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। भाजपा के टिकट पे जीते हुए विधायक। हाँ, तो जीते हैं तो क्या, जो भी करना हो तो आप पार्टी फोरम पर अपनी बात रखिए। जिस तरह से उन्होंने ये सब कहा है, आरोप लगा दिया तो वो विपक्ष से मिले हुए हैं। और क्या, निश्चित रूप मिले होंगे तभी तो ये सब बातें पार्टी फोरम पे बात रखना चाहिए केशव संगठन प्रसाद में। मौर्य उप मुख्यमंत्री, उन्होंने एक मंच पे हाथ भी थाम लिया, तो केशव प्रसाद मौर्य मिले हुए हैं। नहीं, केशव मौर्य जी अपना पार्टी का काम कर रहे हैं, वो माननीय योगी के साथ है। निश्चित रूप से वो दोनों लोग मिलकर प्रदेश की जनता को, प्रदेश को आगे नंदकिशोर बढ़ा रहे हैं। गुर्जर का हाथ थामा था मंच पे ही। अरे वो नंदकिशोर गुर्जर हैं, वो जो भी कहा है तो उनके साथ जो भी होगा वो पार्टी फोरम पर अपनी बात रखे, मीडिया में नहीं रखना चाहिए। ये निश्चित रूप से उन्होंने गलत किया है, वो पोल खोल के गलत किया। पोल क्या खोला है, उनको कुछ मालूम तो है नहीं। गुर्जर साहब का विधायक एक बार हो गए, टिकट दे दिया भाजपा ने, ऐसे ही टिकट दे दिया, कुछ अत्ते पता नहीं उनको तो वैसे ही टिकट इनको मिल गया फ्री में, है ना। भगवा पहन के ये बिल्कुल देखिए, गलत बात बातें कर रहे हैं। हाँ, बोलिए, और कुछ पूछो। उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी 2027 में बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है, इसीलिए हलचल बहुत तेजी से हो रहा है, वो आपको भी दिख रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मीडिया भी सर्वे आ गया है। अब अभी बगल में ही आपके खड़े होकर आपके साथी आरोप लगा रहे हैं। अरे ये सब खाली बनगढ़ंत कहानियां हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मीडिया की सोच है, ऐसा सब बात करते हैं, कहीं ये कुछ नहीं है। और माननीय योगी जी और माननीय केशव मौर्य जी, पाठक जी सब कुछ संयुक्त रूप से काम कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में 2027 में हिंदू हृदय सम्राट माननीय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में फिर से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में विजय होगी और सरकार बनाएगी। बहुत कॉन्फिडेंस में चचा बोले, क्या लगता है आपको? 14 साल के बाद वापस किए थे ना, अब की बार जाएंगे तो 28 साल के बाद आएंगे, ये भी जान लीजिए। आज जो कह रहे हैं, पूछिए ना, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार महंगाई पे बात किया क्या इन्होंने? जब भी देश में शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार महंगाई की बात होनी चाहिए प्रदेश में, तो कभी
कोई मुस्लिम आ जा मंदिर मस्जिद की ये जो तमाम ये मसलाएं चल रहे हैं, ये नहीं होनी चाहिए। इस पे लोग बहस नहीं कराना चाहते। मंदिर मस्जिद की कहाँ राजनीति तय होती है उत्तर प्रदेश की? हाँ तो यही कर रहे हैं मुसलमानों, ये बीजेपी और आरएसएस के माई बाप है मुसलमान। ना हो तो इनकी पेट की खाना ना पचे। हजमूला तक वही है इस प्रदेश में, ऐसे देश में। नमूआ क्या लिखते हैं? मैं अतुल निषाद लिखता हूँ। अतुल जी, एक सवाल। मस्जिद के सामने जब डांस होता होली के दिन, जब वो तिरपाल लगाकर, तो अच्छा नहीं लगता है। ये गलत है भाई। सबको अपनी आस्था के लिए, ये हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, कोई राजतंत्र में नहीं जी रहे हैं। सबको अधिकार है अपने संविधानिक रूप से, वो चाहे नमाज पढ़े, चाहे वो होली खेले, और चाहे मंदिर जाए चाहे न जाए, सबको अधिकार है। ये गुमराह, इसका पहले देश नहीं था। 300 साल मुसलमान इस देश में अधिक से राज किए, तब धर्म खतरे में नहीं आया। इनके आने से 9 साल 7 साल में धर्म खतरे में हो गया। इसका पहले मुसलमान, पहले हिंदू खतरे में नहीं था। एक सवाल लेते हैं। नंद किशोर गुर्जर तो अब खुल करके बोलने लगे हैं, और केशव प्रसाद मौर्य ने जाकर के हाथ भी थामा मंच पर, और कहीं ना कहीं दिल्ली दरबार का पूरा आशीर्वाद माना जाता है केशव मौर्य के ऊपर। क्या यूपी की राजनीति अब डगमगाने लगी, या नई दिशा क्या देखते हैं, आगे का माहौल क्या देखते हैं? केशव मौर्य ने हाथ इसलिए थामा कि भाई तुम भी हो, हम भी हैं, दोनों एक ही तरह हैं, किसी को कोई पूछने वाला नहीं है। आओ एक और एक 2 बन के 11 बन जाएं, ठीक है। वो अलग बात है कि 49 MP वो विधायक उत्तर प्रदेश में सवर्ण हैं, बाकी OBC और उसके हैं, दलित के हैं, लेकिन फिर भी नहीं बदल पा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं मजबूरियां हैं। और केशव मौर्य तो इसलिए नहीं बोल पाएंगे, उनके खिलाफ कई तस्करी के मुकदमे दर्ज हैं। गो तस्करी। योगी जी की कुर्सी पे ग्रहण लगा दिया केशव मौर्य ने? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी इस पुतली पर तभी दिखाई देगी, चाहे चश्मा लगा लो और चाहे कांटेक्ट लेंस लगा लो। क्या बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगा दी योगी के ही विधायक ने। नहीं, कैसी बात कर रहे हो? किशोर गुर्जर ने खुल के बोला। अरे नंद किशोर गुर्जर ने नहीं लगाए, बाबा ने खुद लगाया, अपने ऊपर है भ्रष्टाचार का। अभिषेक प्रकाश का दिखाई नहीं दिया आपको? 5 जगह का DM बना करके भ्रष्टाचार कराया। नगर निगम में कितना भ्रष्टाचार है हमने नहीं देखा? आज ही के अखबार में अमर उजाला ने छाप रखा है कि साहब जो है, हम पैसा ने गलत तरीके से कागज पर चढ़ा दिए, कितना करोड़ हम वसूल लिए हैं, जबकि सच्चाई नहीं है, ताकि चर्चा ना हो। अभी आप देखें, जेल रोड बरेली है, कहाँ का है, एक डिप्टी SP का घर फूंक दिया गया दिन दहाड़े, उसकी जांच नहीं हो पा रही। 14 मार्च को भी फूंक दिया गया है। कितनी सुरक्षा व्यवस्था हमारे देश में है, हमारे उत्तर प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था आप जान नहीं सकते हैं। अभी एक पुलिस वाले ने अपनी बीवी को मार दिया। अभी 2 दरोगाओं ने मिलकर के स्त्री मतलब सिपाही, महिला सिपाही की जो है बलात्कार कर दिया। कितना बढ़िया लॉ और ऑर्डर हमारे देश का है। ऑर्डर की पूरी पोल खोल के रखे दे रहे हैं। नहीं भाई, ये पोल कहाँ बात है? ये तो सरकार के आंकड़े हैं। अशरफ और अतीक को मारने के लिए 3 अपराधी पैदा हो गए, 2 अपराधी को मारने के लिए 3 अपराधी पैदा हो गए। कितना बढ़िया नियम है। कोर्ट में जो है विजय यादव गोली मार देते हैं, जज साहब के सामने गवाही करने आएंगे, जज साहब नहीं आएंगे। अब आप देख लीजिए, जैसे ही सरकार बनी वहाँ पर दिल्ली में जस्टिस वर्मा के खिलाफ 15 करोड़ रुपए आ गए। अब ये देखने की जरूरत है कि जस्टिस वर्मा के थे या सत्ता पार्टी के किसी के थे, किसने रखवा उनको फंसाने के लिए। ये देखिए, आपके साथी बड़े मजाकिया वे में काफी कुछ कहे गए, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े कर दिए, और ये तक कह दिया कि न्यायपालिका कहीं ना कहीं कमजोर जरूर है, कोर्ट के अंदर गोली चल गई। ये सब क्या है? और नंद किशोर गुर्जर भ्रष्टाचार के आरोप लगा दे रहे कि मौजूदा सरकार में बहुत भ्रष्टाचार हुआ है। क्या सोचते हैं? वो सही कह रहे हैं, वो महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं अपनी आंखों से। वो तो बहुत नज़दीक हैं सरकार के, नंद किशोर गुर्जर जी। वो लोनी के विधायक हैं, गाजियाबाद के रहने वाले हैं, तो वो सही कर रहे हैं, वो सरकार के बहुत नज़दीक हैं। आप ये बताइए कि आप अभी बोल रहे थे कोई कि 8 साल बेमिसाल है, तो 8 साल हाहाकार। लखनऊ शहर में जो है एक महिला को जो है ऑटो वाला बैठा के 30 किलोमीटर ले जाता है, इनका थाना चौकी तमाम पड़ा, और 112 पुलिस क्या कर रही थी? रात की ड्यूटी क्यों? इनकाउंटर हुआ तो उस महिला के बच्चे को कौन सा न्याय मिला? उसके पति को कौन सा न्याय मिला? आप ये बताइए, समय रहते अगर पुलिस जाग गई होती योगी जी की, तो उसकी जान बच जाती ना। आप ये बताइए कि कितने थाने, कितने कोतवाली पड़े, कितने चौकी पड़े, और रात की ड्यूटी जिसकी लगाई गई थी, क्या उन्होंने कार्य किया? रात की ड्यूटी तो इसीलिए लगाई जाती है कि रात में कोई घटना न घटे पावे। तो यार योगी जी की सरकार क्या कर रही थी भैया? ये संत महंत मुख्यमंत्री हैं योगी जी, और
8 साल बेमिसाल के नारा दे रहे हैं और 8 साल हाहाकार मचा हुआ, यहाँ कत्ल हो जा रहा है। 2 नौजवानों का कत्ल हो गया, राजपूत लोग थे उनका कत्ल हो गया, वो बच्चों का कत्ल हो गया। तो ये क्या कर रहे हैं? ऐसे चलेगा देश? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राम राज्य की सरकार में घटनाएं घट रही हैं। ये गुंडा माफिया के सरकार में नहीं चल रही है, ये राम राज्य की सरकार में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं और ये लोग अपने आप पीठ थपथपा रहे हैं कि बहुत अच्छी सरकार चल रही है। जनता सब जान रही है, जनता सब जान रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, दफ्तर दफ्तर भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? जिले जिले में भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? माननीय मुख्यमंत्री जी, तहसील में चले जाइए तो लेखपाल से लेकर एसडीएम तक भ्रष्टाचार में लिप्त है, थाने में चले जाइए तो सिपाही से लेकर थानेदार तक भ्रष्टाचार में लिप्त है, और आपके बगल बैठने वाले आईएएस भी भ्रष्टाचार में लिप्त है, पीसीएस भी हैं, विधायक भी हैं, एमएलसी हैं जो आपके सबसे नजदीक है, वही भ्रष्टाचार किए हुए हैं और बहुत ज्यादा संपत्ति बना लिए हैं। उनकी कब जांच करेंगे? उनको कब जेल भेजेंगे? कब उनकी संपत्ति जब्त करके राज की संपत्ति घोषित करेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी, क्या सोच रहे हैं? क्या योगी आदित्यनाथ की कुर्सी अब नंद किशोर गुर्जर ने और केशव प्रसाद मौर्य ने क्या खतरे में ला दी? हमको तो लग रहा है आपको भी जानकारी नहीं हुई होगी, या जानकारी हुई होगी क्योंकि मीडिया आप लोग हैं, तो आप लोग के शासन में तो भाजपा इस समय, तो हमने तो सुना है, सूत्रों के हवाले से खबर जो मिली है कि अभी 2-3 दिन पहले धक्की मुक्का हुई है ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य और योगी जी को लेके कि ये कुर्सी हमारी है, वो कहते हैं वो हमारी है, लेकिन ये खबर अभी मीडिया में आई नहीं है, लेकिन आएगी जरूर ये अभी। जैसे वर्मा जी के घर में इतना रुपया जला दिया गया, वही रुपया भी किसी गरीब को, परिवार को दिया जाता तो कितना मतलब आशीर्वाद मिला होता, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अभी धक्का मुक्की तक नौबत आ गई है भाजपा में, और यही भाजपा कार्यालय में ही हुआ है धक्का मुक्की। गिर भी गए हैं, लेकिन कुर्सी नहीं जानी चाहिए इनकी, योगी जी की कुर्सी नहीं जानी चाहिए, इसीलिए दिल्ली बुलाए जा रहे हैं बार बार। इनको पता है कि ये दिल्ली रवाना हो गए, बीच में ही इनका तेल ही खत्म हो जाएगा, बीच में योगी जी का तेल खत्म हो जाएगा, ये प्लानिंग है इनके लिए। क्या नाम लिखते हैं? अजीत कुमार मौर्य, बैकवर्ड से आता हो, जो योगी जी ने नारा दिया था, जो बटेगा वो कटेगा। मौर्य जी खुश नहीं है केशव प्रसाद मौर्य अगर कुर्सी बैठेंगे तो? क्यों नहीं खुश है? पिछली बार ही मुख्यमंत्री बनने का दावा ठोका था, देखिए ना, पूरा सिस्टम से पूरा उनको हरा दिया कि दोबारा ये बोले ना कि मुझे भी मुख्यमंत्री बनना है। नहीं तो अच्छे यहाँ 420 और बलात्कारी और सब हत्याकांड वाले सब विधायक जीते ले जा रहे हो, लेकिन योगी केशव प्रसाद मौर्य कैसे हार जाएंगे भाई? फिर वो तो आपको भी पता है, लेकिन नहीं, उनको पता है कि कहीं उत्तर प्रदेश में कोई बैकवर्ड ना बैठ जाए। और अखिलेश जी ने जो हमारे और राहुल जी ने जो एक लेके चल रहे हैं कि जात और ये सब जनगणना जरूरी है, तो बहुत ही जरूरी है भैया। उत्तर प्रदेश की पुलिस की अभी लिस्ट आई है, बैकवर्ड वाले लिस्ट में उसमें समान वाले का ही नाम है, ठाकुर पंडितन का ही सब है। वो तो आपको भी है, कहिए तो दिखाते हैं अभी आप। ये तो देखिए, संगठन की बात भी करी और आप लगातार सुन रहे हैं कि ग्राउंड स्तर पर लोग क्या सोचते हैं, लेकिन बड़ी बात ये है कि केशव प्रसाद मौर्य के इर्द गिर्द पूरी राजनीति इस समय उत्तर प्रदेश की घूम रही है और बात ये कही जा रही है कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो कुर्सी है उस पर ग्रहण लग चुका है और नंद किशोर गुर्जर ने जो बयानबाजी की है भ्रष्टाचार को लेकर के कि मौजूदा सरकार में भ्रष्टाचार व्याप्त है, इसके बाद नोटिस तो दे दी गई है, कारण बताओ नोटिस, लेकिन क्या कुछ होगा? केशव प्रसाद मौर्य ने हाथ थाम लिया मंच पर नंद किशोर गुर्जर का और उसके बाद जो राजनीति की हवा है वो आप देख रहे हैं और आगे क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात होगी। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।